India produces over 250 billion bricks annually, making it the world's second largest manufacturer after China. In North India, majority of the kilns are clustered in the Indo-Gangetic plains. As per a World Bank report, these kilns employ at least 15 million mostly migrant workers, and many of them are victims of debt bondage, say campaigners. This is a story of why several families were beaten into submission. गाली दी और नुका लगे नुको काम करो, यहाँ करना पड़ेगा. Violence. तो उसमें मेरा भाई घायल हो गया और मेरे भैया का सर पाड़ दिया, लहूलुहान कर दिया, हाथ तोड़ दिया. And forced labor. कल पैसा नहीं मिला, कम जबरदस्ती करवाई जाएगा आपसे यहाँ. The Bonded Labor System Abolition Act 1976 outlawed all forms of bonded labor in India, cancelling related debts and freeing workers from forced or unpaid work. It mandated state governments to rehabilitate released laborers and set up vigilance committees to monitor enforcement. Violators face up to 3 years in jail or fines. The migration story traveled to Uttar Pradesh's Baghpat district following a survey by NCCEBL, which is National Campaign Committee for Eradication of Bonded Labor, Mehnatkash Associate, and OP Jindal Global University's IDEAS, which is Interdisciplinary Engagement Across Social Studies. The report covers 950 officially released bonded laborers rescued from brick kilns, farms, construction sites, factories and other workplaces, and it finds systematic failures in implementation of Bonded Labor System Abolition Act despite its 1976 enactment. These are Baghpat's brick kilns, where workers claim the bricks are among region's finest. Yet behind these neatly crafted stacks lie tales of violence, forced labor, death threats and elusive justice. 32-year-old Surinder Kumar from Baghpat's Sherpur village was working in a brick kiln in Bilojpura, which is 25 kilometers from his home, along with his uncles and brothers. But what these families face there still haunt them. हम ईंट पथाई का काम करें भट्टे पे, जो एक सांचा होता है, जिसमें सांचे में पहले गारा बनाएंगे, उसमें भरेंगे, जनवरी के महीने में जाड़े में उसको काट पीट करके उसको ईंट बनाएंगे कच्ची ज़मीन पे, फिर उनको खड़ी करेंगे, फिर उनको लाइन में लगाएंगे. तो ऐसा ये काम होता है जी पथेर का. बिलोचपुरा भट्टे पे यहाँ से हमें जमादार ले जाए, एक बीच का जुम्मेदार हो जिसे दलाल बोल दिया जा, वो यहाँ से ले गया था जी. ले जाकर मैं 10,000 रुपये दे कर यहाँ से ले गया था और ले जाकर वहाँ पे हमारे से काम कराया गया. उसके पैसे पूरे कर दिए गए, हमारे कुछ उसकी डबिया बढ़ गए. तो जब हमने काम करते करते कहा हमें खाने पीने के लिए खर्चा चाहिए, बच्चे भी हैं भूखे प्यासे. कल पैसा नहीं मिला, कम ज़बरदस्ती करवाई जाएगा आपसे यहाँ, बाद में देंगे जो भी देंगे 5-6 महीने बाद. तो जी उसके ऊपर आके हमने कहा सुना ही भाई हमें पैसा चाहिए, हमें कैसे काम करेंगे भूखे प्यासे. अब जी उन्होंने हमारे पर दबाव डाला. तो मैंने कानूनी कार्रवाई करने की उनको बोला, तो उन्होंने कुछ गुंडे बदमाश बुला के हम पे वहाँ से पहरेदारी लगा दिया और वहीं ज़बरदस्ती हम लोगों से काम कराने लगे. तो वो जो गुंडे बदमाश थे वो कैसे होते थे, उनके बारे में बता दें. वो गुंडे बदमाश, देखो मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हट्टे कट्टे ठीक थे वो, और हाथ में तमंचा लिए हुए थे, कट्टा बंदूक लिए हुए थे. वो दिखा के हमको बोलते थे अगर तुम यहाँ से कहीं गए और तुम्हारे परिवार वालों को, फिर तुमको भी जान से मार देंगे. तो हमें डर लगा रहता था अगर कहीं हमारे साथ महिलाएं भी है, लेडीज़ भी हैं, इनके साथ कोई बदतमीजी ना कर दे. ऐसे ही 2 महीने तक उसने हमसे काम कराया. तो फिर मैं चोरी से निकल गया वहाँ से, कुछ टाइम के लिए चोरी से निकल गया और एक लेटर बना के मैंने डीएम साहब को दे दिया रजिस्ट्री के माध्यम से, और डीएम साहब को दे दिया. उसके बावजूद 25 फरवरी को लेबर इंस्पेक्टर अरविंद बंदेसिया वहाँ पे आए और 2 औरतें उनके साथ में, एक वर्दी में था और एक और सील वर्दी में था. तो उन्होंने हमें वहाँ से रिलीज़ कराया, हमारा सामान गाड़ी में भरवा दिया. जैसे ही हम वहाँ से चलने लगे गाड़ी में बैठने के लिए, तो भट्टा मालिक ने और उसके लड़के ने हमारे साथ लोहे के डंडे से मार पिटाई कर दिया सभी लोगों के साथ.
तो उसमें मेरा भाई घायल हो गया और मेरे भैया का सर पाड़ दिया, लहूलुहान कर दिया, हाथ तोड़ दिया। और एक परमिला नाम की महिला है, उसका भी माथे में चोट मार दिया। तो उसके बाद वहाँ से हम अपनी जान बचाते हुए किसी ना किसी तरह वहाँ से भागने लगे। और भागते भागते हमने 112 पे कॉल कर दिया। 112 पे कॉल किया तो 112 की पुलिस आ गई, तब जाके हमारी जान बची, वरना हमारा पीछा भी कर रहे थे वो हमको मारने के लिए। फिर उसके बावजूद हम डीएम ऑफिस पे पहुँच गए। तो वहाँ पे जाने के बाद हमने डीएम साहब को बताया, सब हाँ ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। डायरेक्ट डीएम साहब तो नहीं मिली थी, जो उसके कुछ अधिकारी होते हैं नीचे काम करते हैं वो मिले थे, उनको सब हमने बताया। तो बताने के बावजूद हमारी डॉक्टरी कराई गई प्रशासन के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो डॉक्टरी कराई गई, मेरे भाई को सीरियस चोट लगी थी। डॉक्टरों ने मेरे भैया को रेफ़र कर दिया था मेरठ मेडिकल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे उसका इलाज चला। और फिर ये सब होने के बावजूद हमारे बयान कम से कम एक हफ्ते बाद दर्ज किए गए। जो एफआईआर होती है ना, वो 1 महीने बाद 31 तारीख को दर्ज की थाने वालों ने। फिर उसके बाद आज तक का ना तो हमारा जो मुक्ति प्रमाण पत्र होता है वो नहीं दिया गया है, और जो हमारी मजदूरी का भुगतान है वो भी नहीं दिया गया है, और मालिक की भी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। और मालिक भी किसी ना किसी को भेज के अज्ञात व्यक्ति को हमको धमकी दिलाता रहता है, फैसला कर लो वरना तुमको गोली से उड़ा देंगे। They are yet to receive their release certificates, an important document for the rescued worker to claim compensation from the state. Surinder said that his family faced a similar case in 2015 when a kiln owner refused to pay them their dues. However, once Surinder and his family took the legal route, the kiln owner had to pay the wages back. Most of the people associated with brick making work live in same locality of Sherpur Lohara. They have access to drinking water, electricity and other amenities. But there isn't much work here to support their families. Should they migrate to different places, mostly within the state, and sometimes to Punjab for 4 months and then come back? They work in construction, agriculture, or whatever they can get their hands on once they are back. This isn't an isolated case. It's a norm, say campaigners. The NCC EBL survey of over 950 workers reveals that in 80% of the cases, no FIR was lodged, and 63% got no interim aid post 2016. जैसा कि अभी एक मामला आया और उस मामले में पता चला कि खुद मजदूरों ने फ़ोन करके प्रशासन को सूचित किया। यहाँ किसी संगठन का कहीं किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं था। मजदूरों ने स्वयं प्रशासन को सूचित किया, शिकायत दी, परंतु प्रशासन ने कुछ नहीं किया। जब उनको ईंट भट्टे से बाहर निकाला जाता है, उस समय भी ये सोचा जाता है प्रशासन की तरफ से कि कैसे इस कानून की प्रक्रियाओं से बचा जाए, आंट-घाट करके समझौता कर दिया जाए या मजदूरों को वहाँ से बेदखल कर दिया जाए। होता तो यही, किंतु मालिक द्वारा जब मजदूरों पर हमला कर दिया गया और प्रशासन की टीम वहाँ बेरंग सी लौटती नज़र आई, और जब मजदूरों के सिर फट गए, किसी के हाथ टूट गए, प्लास्टर, एकदम ये कहें कि दयनीय स्थिति में मजदूर जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, तब संगठन जब अपनी तरफ से कदम बढ़ाता है तो प्रशासन कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। और वो कार्रवाई भी नाम मात्र की होती है। इसमें केवल मजदूरों को, इस मामले में केवल मजदूरों को यह कह दिया गया कि आपके बयान दर्ज कर लिए, अब आप चले जाओ। बस बयान दर्ज कराने के लिए एड़ी से चोटी तक किस प्रकार से हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ी संगठन को, तो भला एक मजदूर के बस का तो ये रोग नहीं है कि वो इस कानून के अंतर्गत न्याय पा सके। तो ये हाल है बंधुआ मजदूरी कानून का। 29-year-old Johnny Kumar and his wife 20-year-old Sheila from Bagpat's Awawalpur were lured to work in Ma Bhagwati brickfield in Khetki village, some 6 kilometers from Awawalpur. हाँ जी, मैं 15 जनवरी को भट्टे पे गए था जी। 15 जनवरी 2025। हाँ जी, 2025। राजेंद्र लेकर था जी, गांव का जमींदार मुझे कहने लगा 600 का रेट दूंगा जी, 1000 इंटू पे अनु का अपना वहाँ काम कर लो जी। हम चले गए जी, मैं अपने बच्चों को लेके मैं चले गया जी वहाँ जी। 15 जनवरी से काम पे गया जी भट्टे पे, 16 जनवरी से काम स्टार्ट किया और 18 मई तक हमने काम किया जी वहाँ। फिर मैं बोला जी, मैं कहा विकास ठेकेदार को जी, मैं कहा हिसाब कर दो जी मेरा, बच्चे का घरवाली पर काम नहीं हो रहा, पेट में बच्चा है जी,
कहने लगा जी नहीं यही ज़बरदस्ती काम वो करवाया जी काम। कहने लगा अभी नहीं मैं जान देने का तुम्हें, जो जाएगा तो उनका तुम्हें यही गोली मार दूंगा और गाली ऊपर दीजिए चुमार क्या बोला जी। फिर जी बस मैं लुकवा के जी गया निकट के जी कलेक्ट्रेट ऑफिस पे जी। वहाँ जी मैं डीएम ऑफिस पे पहुँचा। मैं कहा जी ऐसे बात है, मैं हमको बोला। फिर जी उसने लेबर कमिश्नर आंध्र मलेशिया जी फिर मुझे जी वहाँ से छुटा कर ले आई जी। और जब ये पेट में था जी, जब भी ज़बरदस्ती काम करवावा थे, पैसा दिला हम देवे नहीं थे। और हमने कहा अब हमारे पास काम नहीं होता, घर जाएंगे तो हमारी जो चढ़ रही है हमारे पैसे दे दो, हम अपने घर जाएंगे। तो जी हमें कोई पैसा नहीं दिया और गाली दी और कह लगे इनको काम करो, यहाँ करना पड़ेगा। टीवी कैसे लगाए थे कुछ टीके उन दिनों? वे तो जी हाँ सरकारी गांव में ही लगे थे, 1-2 जो लगे थे। ओके, जब आप वहाँ पे थे काम पर, हाँ काम पर जाए बाद जी कोई नहीं लगा, कोई टीका भी नहीं लगा था? नहीं। तो जब ये पैदा हो रहा था तो कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ कुछ? हाँ जी, 3 बोतल खून चढ़ा जी, 7 दिन एडमिट रही, 40,000 रुपये लगे अस्पताल में। The migration story contacted the owner, Shubham Jain, who denied coercion. He said, I quote, "No false games here. They take cash advances, promise to work, and then halfway through, they quit and rope in the district administration. The law favors them. We lose money," unquote. Campaigners say these cases reveal a pattern of caste-based abuse, wage theft, child exploitation, and zero rehabilitation. According to NCC EBL survey, 67% of workers are illiterate, which makes them particularly vulnerable to abuse. The migration story also reached out to district administration. A senior officer who did not wish to be identified as he was not authorized to speak to the media said, I quote, "Such cases are rampant, but most fail scrutiny. Laborers, he alleged, copy-paste applications to leave the work even before they complete it." Pressed on these specific cases, the officer promised to give us whole information, but we haven't received anything yet as we record this video. In response to this, migration story reached out to Surendra Kumar again. He said that he has heard stories of such cases, but he's not one of them. सर हमको डर बना रहता है, हम अपने घर से कहीं निकल भी नहीं पाते ठीक से तरह और मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो हम ऐसी व्यवस्था में हम करें तो करें क्या करें। तो सरकार से हमारा यही अनुरोध है, हमें इंसाफ दिलाए और जो कानूनी कार्रवाई है वो उचित ढंग से करे।